Hello dear student, I hope you all are fine at home. Today date 31/8/2020। आज का चैप्टर है हिंदी रीडर से चैप्टर 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा। मीन्स जहाँ पर हमारी कुछ करने की इच्छा होती है, अगर हम दिल से कुछ चाहें तो वहाँ अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। कोई भी कठिनाई, जितनी भी कठिनाइयाँ आए हमारे रास्ते में, उसको हटकर हमारे रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं, बनते जाते हैं, अगर हमारे अंदर इच्छा हो कोई कुछ करके दिखाने की। तो यहाँ पर भी बेटा एक इला नाम की लड़की है इस स्टोरी में, जिसके हाथ नहीं है बेटा, लेकिन वो फिर भी उसने ऐसे काम करके दिखाए हैं जो प्रशंसनीय है, जिसको लोगों ने प्रशंसनीय माना है और कमाल कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ पर बताया, मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मतलब एक मखमली धोती थी, साड़ी टाइप की, उसका जो बादामी रंग था खिल उठा था। किससे खिल उठा? किनारों पर कसूती के टांकों, कसूती मतलब एक कढ़ाई का नमूना, टाकों से पिरोई हुई बेल थी। मतलब साड़ी के किनारे पर जब कढ़ाई करते हैं धागों से, उसकी एक बेल बनी हुई थी। पल्लू पर भरमा टाके थे। भरमा मतलब कढ़ाई का नमूना जो होता है, जो भरमा टाके थे वो अपना कमाल दिखा रहे थे। मतलब इतनी सुंदर वो साड़ी लग रही थी। और सुंदर क्यों लग रही थी? क्योंकि उस पर भरमा टाकों से कढ़ाई, रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई कर रखी थी। तो सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी उस मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सजाने ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मतलब इला की हिम्मत, बिना हाथ होते भी उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने इतने सुंदर नमूने साड़ी पर सजाए थे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो जो इला की उम्र थी वो 26 साल थी और वो गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, और उसका जो बचपन था अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। मतलब वो अपने नाना के यहाँ रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ पर डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। मीन्स शाम को बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, कुछ मिट्टी में खेलते थे लकीरें खींचकर, कुछ कनेर के पत्तों से सीटियां बजाते थे, और कुछ गिट्टे खेलते थे, कुछ इधर उधर टूटे हुए घड़ों की जो टुकड़े होते हैं उन्हें बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। तो इस खेलों से जब उनका मन भर जाता था तो वो पेड़ की डालियों पर झूला झूलते थे और ऊंची ऊंची पींगे लेते थे और ऊंचे स्वर में गाते थे।